Hello students, under the chapter animal fibers today we will discuss about silk. जो सिल्क फाइबर जो है ये एनिमल फाइबर है because we get this fiber from a silk worm, तो इसलिए हम इसे एनिमल फाइबर बोलेंगे. सिल्क जो है प्रोड्यूस करने वाले सिल्क मोथ का जो साइंटिफिक नेम है उसको हम कहते हैं बॉम्बेक्स मोरी. अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सिल्क मोथ तो हम क्या बोलेंगे, बॉम्बेक्स मोरी. जो बॉम्बेक्स मोरी जो है ये वेरी ब्यूटीफुल सिल्क मोथ है. और जो सिल्क फाइबर हमें मिलता है या सिल्क क्लोथ जो फाइबर से हम बनाते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है. क्यों? बिकॉज इट्स नेचुरल लस्ट्रस. इसकी शाइन जो होती है वो बहुत कमाल की होती है, इस वजह से ये बहुत एक्सपेंसिव होता है. अब हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ. जो सिल्क मोथ जो होते हैं उसके अंदर दो पार्ट होंगे, मेल सिल्क मोथ एंड फीमेल सिल्क मोथ. जो फीमेल सिल्क मोथ है वो साइज में जो है मेल सिल्क मोथ से थोड़ी शॉर्टर होती है एंड स्टाउटर होती है, मतलब स्ट्रॉन्ग होती है बॉडीली. और जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो मेल मोथ को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी बॉडी से स्पेशल केमिकल जो है सिक्रीट करती है जिसे हम फेरोमोन्स बोलते हैं. तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा केमिकल जो है फीमेल सिल्क मोथ जो है अपनी बॉडी से सिक्रीट करती है टू अट्रैक्ट द मेल काउंटर पार्ट, तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज फेरोमोन्स. इसके बाद मेटिंग होती है और जो फीमेल सिल्क मोथ होती है वो एग ले करती है. ये जो सिल्क मोथ होती है फीमेल सिल्क मोथ एक टाइम में कम से कम 300 से लेके 350 तक जो है एग्स जो है ले करती है. और ये जो एग्स होते हैं साइज में बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे हम डॉट्स लगाते हैं, उस तरह से जो होते हैं. इसके बाद जो एग्स होते हैं जब वो हैच होते हैं उनमें से स्मॉल कैटरपिलर्स जो है निकलते हैं. ये जो कैटरपिलर्स होते हैं इनको हम सिल्क वॉर्म या फिर लार्वा भी बोलते हैं. अभी आपके लिए एक और क्वेश्चन बन गया कि जो सिल्क वॉर्म है कैटरपिलर है उनका दूसरा नेम क्या हो सकता है, सिल्क वॉर्म या फिर लार्वा. तो लार्वा जो है वो कहाँ से आया, जब जो एग्स जो है हैच हुए. तो सबसे पहली स्टेज जो है लाइफ साइकिल के अंदर वो क्या है, लेइंग एग्स. देन दूसरा है एग्स का हैच होना और उसमें से लार्वा का निकलना. अब जो सिल्क वॉर्म है आपने देखा यहाँ पे मलबरी लीफ के ऊपर जो है एग लेस होते हैं और एग से कैटरपिलर या फिर लार्वा जो है निकला है. अब ये जो कैटरपिलर है यहाँ पे ये मलबरी लीफ के ऊपर फीड करता है कम से कम 3 से 4 हफ्ते, मीन्स नियर अबाउट 1 मंथ. और ये डे नाइट खाता है और साइज में जो है बिग होना शुरू हो जाता है. इस तरह से द सिल्क वॉर्म फीड ऑन द लीव्स ऑफ मलबरी एंड ग्रोस. व्हेन इट इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ. तो अब यहाँ से जब इसने नेक्स्ट स्टेज में जाना है तो ये क्या करता है, अपनी बॉडी के चारों तरफ जो है सिक्रीट करता है. ये जो फाइबर सिक्रीट करता है ये प्रोटीन का बना होता है. और जब ये प्रोटीन का फाइबर जैसे ही एयर के साथ एक्सपोजर में आता है तो ये हार्डन हो जाता है. दिस इज कॉल्ड सिल्क फाइबर. तो फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था कि ये जो सिल्क फाइबर है प्रोटीन के बने होते हैं. तो इस तरह से आपको पता चला ये प्रोटीन का जो फाइबर है जब एयर के साथ एक्सपोजर में आएगा तो हार्ड हो जाएगा. सिल्क मोथ कवर इटसेल्फ कंप्लीटली विद दिस फाइबर टू फॉर्म अ कोकून. तो
इस तरह से ये अपने चारों तरफ एक कोकून बना लेता है। ये कोकून किसका बना है? सिल्क फाइबर्स का। एट दिस स्टेज द लार्वा इज टर्न टू प्यूपा। जब ये पूरी तरह अपने आप को कवर कर लेता है कोकून के अंदर, तो अंदर से जो कैटरपिलर था अब ये चेंज हो गया प्यूपा के अंदर। द प्यूपा ग्रोस एंड चेंज इनसाइड द कोकून। अब यहाँ अंदर जो है ये प्यूपा जो है साइज में ग्रो करना शुरू हो जाएगा। आफ्टर अ फ्यू वीक्स द कोकून ओपन्स एंड द अडल्ट मोथ कम्स आउट। फिर कुछ हफ्तों के बाद जो ये इसको ब्रस्ट ओपन करके जो सिल्क मोथ है वो बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से इसका लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट होता है। तो हम इसको फिर से एक बार चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है फीमेल जो है एग ले करती है। जो एग्स हैं वो नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं, मैंने बताया कम से कम 300 से 400 के बीच में। और इसके बाद जो एग्स जो हैं हैच होते हैं तो ये ले करते इसके अंदर से लार्वा या फिर कैटरपिलर निकलता है। कैटरपिलर जो होता है वो मलबरी लीफ को डे नाइट फीड करता है और कम से कम 30 डेज तक ये उसको खा के अपने साइज को बढ़ाना शुरू कर देता है। तो इस तरह से जो लार्वा हो कैटरपिलर या फिर लार्वा होता है वो प्यूपा में चेंज होता है और फिर अपने चारों तरफ ये क्या बनाता है? कोकून बनाता है। कोकून किसका बना होता है? सिल्क फाइबर का बना होता है। और जो सिल्क फाइबर है वो किसका है? प्रोटीन का बना होता है। तो इस तरह से नेक्स्ट स्टेज में जाता है। तो फिर जहां अंदर डेवलप होके फिर ब्रेस्ट ओपन होके अडल्ट सिल्क मोथ में चेंज हो जाता है। इस तरह से दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ।